हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। फ्रेंड्स, मैं मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। तो देखिए, जो हमारा आईपीसी जो सब्जेक्ट चल रहा है आईपीसी, इसमें हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा, जो कि सेक्शन 96 से 106 तक जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक चलता रहेगा। और जो हमने आज स्टार्ट करना है वो धारा 102 है, सेक्शन 102 की हम बात करेंगे। देखिए, सेक्शन 102 जो है वो बैरेक्ट में ओपन कीजिए। बैरेक्ट में 102 की जो डेफिनेशन वो ये दी गई है कि भाई शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, यानी बैरेक्ट में एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए इसकी। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की आशंका उत्पन्न होती है, चाहे वह अपराध नहीं किया गया है। अंडरलाइन कीजिए, चाहे वह अपराध नहीं किया गया है, और तब तक बना रहता है और तब तक बना रहेगा जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। इसको भी अंडरलाइन कीजिए, और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। ये तो थी लीगल लैंग्वेज। अब जनरली हम साधारण शब्दों में इसका अर्थ समझें तो भाई ये क्या बोलता है। देखिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की आशंका उत्पन्न होती है। यानी कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है किसी अपराध करने की, या उस अपराध करने का अगर कोई प्रयत्न करता है, तो वो व्यक्ति जो है उसी क्षण जो है अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा उसकी जो है स्टार्ट हो जाती है। और वो जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है वो कब तक बनी रहेगी, ये भी सेक्शन 102 कहता है। देखिए, उस शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो तब तक बनी रहेगी जब तक जो है शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहेगी। यानी उसको डाउट है कि भाई कोई उस पर हमला करेगा, तो वो उसको आशंका है अपने शरीर के संकट कि भाई उस पर कोई हमला करेगा, तो वो जो है उसी क्षण अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा स्टार्ट कर देता है। और तब तक जो है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा बनी रहेगी जब तक उसको जो है ये लगे कि भाई हाँ, अभी भी मेरे ऊपर कोई हमला कर सकता है। देखिए, एक उदाहरण से इस सेक्शन को समझते हैं। ये ए है और ये बी है। ए को ये आशंका है, इसको ये लग रहा है कि भाई बी इस पर हमला करेगा, या फिर धमकी द्वारा या फिर कोई अपराध जो है बी द्वारा किया जाता है ए को मारने के लिए या फिर कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए। यानी इसको जब से आशंका स्टार्ट हो गई है तब जो है उसके इसको जो है इसके शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है प्रारंभ हो जाता है। और ये आशंका जो है तब तक बनी रहेगी जब तक इसको लगे कि भाई हाँ, अभी भी ये जो बी है इस पर हमला कर सकता है ए पर। तब तक जो है ए को अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है बना रहेगा। ये सेक्शन जो है 102 है। देखिए, ये सेक्शन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट सेक्शन जो हम करेंगे सेक्शन 103, धारा 103। चलिए धारा 103 की बात कर लेते हैं। धारा 103 सेक्शन 103 बैरेक्ट में देखिए, सेक्शन 103 ये बोलता है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का रहता है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी, पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई ह्यूमन बॉडी की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है मृत्यु कारित करने पर कब तक रहता है। लेकिन अब बात आती है कि भाई प्रॉपर्टी पर जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है मृत्यु कारित करने पर भी कब तक बना रहता है। यानी कोई किसी की प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचाता है तो जो है उस प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए वो जो है मृत्यु कारित कर सकता है। और वो जो इसमें दिया हुआ है कि भाई किन किन परिस्थितियों में जो है मृत्यु कारित कर सकता है प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाने के लिए। तो देखिए, ये जो इसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए बैरेक्ट में देखिए पॉइंट 1 दिया हुआ है लूट, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है रात्रि गृह भेदन,
थर्ड पॉइंट जो है वो दिया हुआ है अग्नि द्वारा जनयान को हानि। फोर्थ पॉइंट जो है वो चोरी या रिश्ती। देखिए सेक्शन 103 में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है, ये 4 पॉइंट जो आप याद रखेंगे तो सेक्शन जो 103 है, धारा 103 जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सेक्शन 103 ये बोलता है कि भाई इन 4 कंडीशन में जो है अगर किसी की मृत्यु कारित भी अगर कोई कर देगा, उसकी डेथ कॉज भी कर देगा, तो जो है उसको प्राइवेट डिफेंस में का जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो लूट दिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर लूट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी एग्जांपल से देखिए ये ए है और ये बी है, ए बी की किसी भी प्रॉपर्टी की लूट करता है तो बी द्वारा ए की मृत्यु की जाती है, तो यहाँ पे जो है सेक्शन 103 का जो है इसको प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे धारा 103 ये बोलती है कि भाई अगर प्रॉपर्टी पर लूट की जाती है तो वहाँ पे कोई व्यक्ति जो है उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए डेथ कॉज भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए रात्रि गृह भेदन, यानी रात को जो कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति के घर पे रात्रि गृह भेदन करके कि चोरी के आशय से, लूट के आशय से जो है रात्रि गृह भेदन करता है, रात को उसके घर में घुस जाता है, तो देखिए यहाँ पे भी धारा 103 का प्रोटेक्शन मिलेगा अगर वो व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु कारित कर देगा। देखिए ये जो है बी के घर में रात्रि गृह भेदन करके घुस जाता है, रात को घर में घुस जाता है, उसका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन बी को लगता है कि भाई रात को कोई घर में घुस गया है, तो बी उसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पे बी को जो है दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि बी ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए जो है ए की मृत्यु की है। तो यहाँ पे जो है धारा 103 जो है वो बी को प्रोटेक्ट करेगा, ये दोषी नहीं कहलाएगा। अब धारा 103 में जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए अग्नि द्वारा जनयान को हानि, यानी किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को जो है अन्य व्यक्ति अग्नि द्वारा, आग द्वारा जलाने का प्रयास करता है या जला देता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो उस जिस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी को आग से जला रहा है वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसकी मृत्यु कारित कर देगा, डेथ कॉज कर देगा। तो धारा 103 जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी। एग्जाम्पल से देखिए जनयान, यानी बी का कोई जनयान है, ए जो है इसको आग द्वारा जलाने का प्रयास करता है या आग द्वारा जला देता है, तो बी द्वारा अपनी उस प्रॉपर्टी के बचाव के लिए बी द्वारा ए पर बी जो है ए की डेथ कॉज करता है। तो यहाँ पे धारा 103 जो है बी को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे बी की प्रॉपर्टी को जो है ये नुकसान पहुँचाना चाहता था, अग्नि द्वारा, आग द्वारा जलाने का प्रयास कर रहा था। अब जो धारा 103 है उसमें फोर्थ पॉइंट जो है वो चोरी या रिश्ती। ये ए है और ये बी है, ए बी के घर में चोरी करने के आशय से चोरी करता है, तो बी को ये आभास होता है या बी को ये लगता है कि भाई ए उस चोरी कर रहा है उसके घर में, तो बी द्वारा ए की मृत्यु इस तरह कारित की जाती है कि भाई धारा 103 के अंतर्गत ये दिया गया हो कि भाई चोरी उसी आशय से की गई हो, यानी बी जो है अपराधी नहीं माना जाएगा ए की मृत्यु का। ये सेक्शन 103 जो है, धारा 103 जो है वो इसी के बारे में बोलती है। ठीक है, इसकी PDF जो है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी YouTube लिंक में भी। चलिए धारा 103 तक हमने आज कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा होगा सेक्शन, नेक्स्ट अगली धारा जो होगी हमारी धारा 104 होगी। प्राइवेट डिफेंस में जो है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो है धारा 96 से 106 तक है। धारा 104 के बाद में 105 और 106 बचेगी। इसके बाद में जो है हमारा चैप्टर 4 जो है, अध्याय 4 जो है प्राइवेट डिफेंस का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो है हमने एक लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए धारा 1 से जो है कंटिन्यू हमने धारा 102 103 तक आज हमने कर लिया है। धारा 1 से 103 तक जो है रिवाइज कर लीजिएगा साथ साथ, और धारा 104 जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन जो है वो कमेंट करके बताएं, ताकि उसको जो है हम सुधार सकें और उस क्वेश्चन का जो है हम जवाब कर सकें, डिस्कस कर सकें उस क्वेश्चन के बारे में भी। देखिए लॉ जो है उसमें क्वेश्चन करने से जो है हमारे हर डाउट पूरे होंगे। धारा 103 जो हमने पढ़ी उसमें जो है कितने क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, उनको भी आप एक बार समझिए, ढूंढिए। बुक्स में भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, धारा 103 से संबंधित जो है कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उनको आप देखिए। और धारा 103 जो आज हमने पढ़ाई है उसमें देखिए कि भाई ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार सॉल्व हो सकता है, इन सब के बारे में जो है दिखते रहिए। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो धारा 104 से कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा एंड